राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक ब्राह्मण की कथा सुनाएंगे। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब था। उस ब्राह्मण के एक लड़की थी। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इसकी शादी कैसे करेंगे, तो वह चला गया और जाके भजन करने लगा लक्ष्मी माता का। इधर लड़की बड़ी हो गई तो गांव वाले ने सोचा कि इसकी कन्या का विवाह करा दिया जाए। गांव वालों ने इकट्ठा करके पैसा उस लड़की का विवाह करा दिया। लड़की अपनी ससुराल चली गई। उसे भजन करते करते 1 साल हो गया। लक्ष्मी माता प्रकट हुई। उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मण बोला, हे मैया, आप इतना धन दे दो कि मैं अपनी लड़की की शादी कर सकूं। लक्ष्मी माता बोली, उसकी तो शादी हो गई, वो अपनी ससुराल चली गई, और कुछ मांगो, क्या चाहिए। तो ब्राह्मण बोला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो माता बोली, नहीं, आपने भजन किया है तो फल तो मिलेगा। तो बोला, नहीं माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो माँ बोली, नहीं, कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ही। चलो, मैं आपको 1 साल के लिए राजा बनाती हूँ। ब्राह्मण बोला, नहीं माता, मैं राजा बन के क्या करूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ। तो माता बोली, नहीं, आपको फल तो मिलेगा ही। और माता इतना वरदान दे के अंतर ध्यान हो गई। और ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर मैं राजा बन जाऊँगा तो मुझसे बहुत सारे अपराध होंगे, तो मैं फिर पाप का भागी बनूँगा, इसलिए मैं राजा नहीं बनूँगा। तो उसने एक दिन सोचा कि इससे तो अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तो वो सोचने लगा, अगर मैं प्राण त्यागूँगा तो मुझे अपराध लगेगा कि ये प्राण त्यागना भी एक अपराध है, तो क्या करूं मैं। तो वो ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं राजा के पास जाता हूं और मैं ऐसा काम करूंगा जिससे राजा मुझे मृत्यु दंड दे दे। तो एक दिन वो सोचने लगा और चलने लगा। चलते चलते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा उस समय दरबार लगा था। ब्राह्मण ने सोचा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मृत्यु दंड मिल जाए। तो ब्राह्मण ने अपना जूता उतारा और राजा के फेंक कर जूता मारा। तो राजा ने अपना सर नीचे कर लिया, जूता जाके राजा के छत्र में लगा। सर नीचे कर लिया तो बच गया राजा। तो जूता छत्र में लगा तो छत्र पे बैठी एक नागिन, सो वो नीचे गिरी, वो मर गई। तो सैनिक ने उस ब्राह्मण को पकड़ लिया। सैनिकों ने कहा, महाराज, इसे मृत्यु दंड दो, इसने भरे दरबार में आपके जूता मारा है। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, पहले देखो उस छत्र में जूता लगा है, उस छत्र में क्या था। तो सैनिकों ने देखा तो वहाँ जाके तो एक नागिन मरी पड़ी थी। राजा ने अपने कुलगुरु को बुलाया। कुलगुरु से कहा, हे गुरुदेव, हमारी जन्म कुंडली देखो। तो गुरु ने जन्म कुंडली देखी तो राजा से कहा, हे राजन, आज तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हारा काल सर्प योग था, लेकिन इस ब्राह्मण ने जूता मारा तो नागिन मर गई, इसलिए आपके प्राण बच गए। तो राजा ने उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा, आज आपने हमारे प्राण बचाए तो आपको मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, लेकिन दंड तो मिलेगा। तो ब्राह्मण बोला, क्या दंड मिलेगा। बोला, आप आज से राजा बनोगे। तो नहीं नहीं महाराज, मैं राजा आज नहीं चला सकता, मैं कैसे राजा बनूंगा। तो राजा बोला, नहीं नहीं, आप बैठो। राजा ने ब्राह्मण को राजगद्दी पे बिठाया, अपना राजमुकुट पहनाया और हाथ में तलवार दे दी, और राजा ब्राह्मण के संग रहता। ब्राह्मण राजा बन गया। अब एक दिन ब्राह्मण और राजा दोनों वन को गए, तो वहाँ शिकार करते करते रात हो गई। तो राजा और ब्राह्मण एक साथ सो रहे थे। तो रात में एक सर्प निकला। सो राजा तो सो गया, लेकिन ब्राह्मण जग रहा था। ब्राह्मण ने अपनी तलवार निकाली, सो सर्प तो भाग गया। राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा कि हाथ में तलवार लहे ब्राह्मण खड़ा है। सो राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा, तू मुझे मारना चाहता था, तू निष्कंठ राज्य करना चाहता है,
तो ब्राह्मण ने कहा नहीं नहीं महाराज, मैं तो एक सर्प को मार रहा था, यहाँ सर्प निकला था आपको डसने के लिए। लेकिन राजा ने कही सर्प तो यहाँ है नहीं, तू मुझे मारना चाहता था। ब्राह्मण ने खूब सफाई दी, लेकिन राजा ने कहा नहीं, तू मुझे मारना चाहता है। राजा बोला मैं तुझे प्राण दंड तो नहीं दे सकता क्योंकि तूने मेरे प्राण बचाए, लेकिन हाँ तू आज से ही मेरे राज्य से निकल जा। तो ब्राह्मण को राज्य से निकाल दिया। जब ब्राह्मण राज्य के बाहर गया तो उसे याद आया कि मुझे लक्ष्मी माता ने वरदान दिया था कि तू 1 साल के लिए राजा बनेगा, इसलिए मैं राजा बना। तो ये है दोस्तों, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल ज़रूर मिलेगा चाहे जैसा भी कर्म करो। और इस कहानी से ये मिलता है जिसका भी भजन करोगे वही देवता आके आपको वरदान ज़रूर देगा। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर देना। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।